टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में जो मुस्लिम वर्ग जुड़ा था वो बुरी तरीके से पीछे हटा है, क्योंकि वो बिरादरी का सवाल आ गया है, वो धर्मगुरु से जुड़ा मामला आ गया है, वो एक अलग परिपाटी की बात हो गई। तो कहीं ना कहीं कई जो प्रत्याशी बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने के इच्छुक थे इस पूरे विवाद के पहले, उन्होंने भी अपने हाथ खींचे, क्योंकि चुनाव के नतीजे जो भी हों भविष्य में बिरादरी के साथ आगे का सफर तय करना होता है। तो ये भी हमारे सामने कई लोगों से बात हुई कि उसके कारण लोग बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन देखिए, चुनाव सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी करती है। अगर बीजेपी टिकट देती तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग में भी बीजेपी सेंध लगाने में, जो कांग्रेस का मजबूत एक वोट बैंक माना जाता है, वहां पर कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन ये भी बात बड़ी है कि खजराना जैसे बेल्ट में मुस्लिम इलाकों में उतनी ज़्यादा वोटिंग हुई नहीं है। नहीं हुई। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य सामने है कि अधिकतर हम देखते हैं कि बस्तियों और मुस्लिम बस्तियों में, खासकर वहाँ जहाँ डेंस पॉपुलेशन है मुस्लिम की, वहाँ वोट का प्रतिशत लगभग 75 रहता है, लेकिन इस बार अधिकतर उसमें 60 के भी नीचे आया है। देखिए, ये इसलिए भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी ना उम्मीदें मिली है बीजेपी को। उसका असर सीधे सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि खजराना जैसे इलाके में, और मैं आपको प्रवीण जी ये भी बता दूं, शेख हलीम कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट बहुत ज़्यादा खतरे में है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग उनके लिए जीतने की उम्मीद बहुत ज़्यादा क्षीण है। तो ये अपने आप में हम देखेंगे 97 से काबिज है वो। 97 से काबिज है। लेकिन आप इस बार देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनके वार्ड की स्थिति जो है बदलती दिखाई देगी। जो हम लोग ज़मीन पर देख के आए हैं वहाँ पर उनका वोट, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी के पार्टी के भी एक प्रत्याशी खड़े थे, वो बड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही अप्रत्याशित परिणाम आपको इस बार 85 के कई महत्वपूर्ण वार्डों में दिखाई देंगे। तो बिल्कुल अभिषेक जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस बार अप्रत्याशित चुनाव परिणाम सामने देखने को मिलेंगे। जो अभिकर्ता हैं वे अंदर काउंटिंग हॉल में पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम खुल चुका है। ईवीएम मशीन का जो है वो परिचालन चालू हो गया है। ईवीएम मशीन टेबलों पर 9:30 बजे तक पहुंचेगी और 9:30 बजे के बाद से जो है वो ईवीएम के माध्यम से काउंटिंग प्रारंभ होगी। उससे पहले डाकमत पत्र की गिनती प्रारंभ होगी। तो ये प्रक्रिया लगभग 9:30 बजे से, और पहला रुझान अगर हम बात करें तो लगभग 10:30 बजे तक पहला रुझान सामने आएगा कि कौन पार्षद लीड ले रहा है या महापौर पद पर कौन उम्मीदवार लीड ले रहा है। तो ये कुछ ही घंटों का समय बाकी है, जिसके बाद हमारे सामने रुझान आना प्रारंभ हो जाएंगे और लगभग रात को 10 बजे तक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि कौन उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। कुछ वार्ड में तो परिणाम तक आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बूथ कम है, बूथ की संख्या कम होने से उनकी गिनती जल्दी होगी, तो वहाँ परिणाम लगभग 10 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ बूथ ऐसे हैं, 12 वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर 34 से अधिक बूथ हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन को 2-2 टेबलें काउंटिंग के लिए लगानी पड़ी है। तो उन 12 वार्ड में 2 टेबलें होने से वहाँ पर गिनती जो है वो देर तक हो गई। हमारे बीच मधु वर्मा जी आए हैं। मधु वर्मा जी चुनाव संचालक भी रहे हैं महापौर के। इस बार क्या वोट का प्रतिशत कम रहा है? त्रिदेव हमें बूथ पर नज़र नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं बागियों ने नाक में परेशानी पैदा की है। तो लगता है इस बार परिणाम जो है वो विपरीत होंगे। नहीं, परिणाम तो बहुत सकारात्मक होंगे और भारतीय जनता पार्टी का महापौर ऐतिहासिक मतों से जीतेगा। अभी चूंकि मतगणना शुरू हो गई, आने वाले समय में आपको 4-5 राउंड के बाद ही मालूम पड़ जाएगा कि महापौर कितने वोटों से जीत रहे हैं। और जहां तक बागियों का सवाल है, निश्चित है कि 3-4-5 जगह हमारे लोगों के निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन नहीं बैठ पाया, लेकिन फिर भी उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। ठीक है, अगर वो लड़ लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के परिणाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मधु जी कहते हैं कि बीजेपी जो है वो एग्रेसिव चुनाव लड़ती है, बूथ पर नज़र आती, टेबलों पर नज़र आती है, मतदान के पहले और मतदान के बाद तक सक्रिय नज़र आती। लेकिन इस बार ऐसा कहीं भी माहौल नहीं दिखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता उस सक्रियता के साथ हो। साथ ही कई कमेटियां बनी थी चुनाव के लिए, वो कमेटियां सिर्फ मुंह दिखाई की रस्म अदा करके और वापस लौट जाती। नहीं, ये तो कहना गलत है, क्योंकि सबको जो जो दायित्व दिया था सब लोगों ने काम किया, लगातार काम किया है। अब कहाँ से आपको मालूम पड़ा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सभी लोगों ने, छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता ने भी जी जान से लगा करके और मेहनत करी है। और मैं समझता हूँ आप अभी थोड़ी देर बाद ही परिणाम आपके सामने आएंगे। हमारे पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में जीतेंगे और महापौर भी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। आप राऊ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 वार्ड राऊ विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। पिछली बार सिर्फ एक वार्ड जो है वो 76 कांग्रेस के खाते में गया था। इस बार कांग्रेस का दावा है कि हम 4 वार्ड जीत रहे हैं। आप क्या कहेंगे?
देखिए, कांग्रेस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस की हालत तो मतलब अपने इंदौर में देख लें या प्रदेश में देख लें या देश में देख लें। कांग्रेस का अगर वो कुछ बोलते तो उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना। मैं समझता हूँ अभी थोड़ी देर बाद परिणाम आ जाएंगे तो उन कांग्रेस के लोगों ने जो बोल रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्षद जीतेंगे वो भी आपके सामने। लेकिन 8 वार्ड में आपके राऊ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ की क्या स्थिति? निश्चित है कि हम 8 वार्ड जीतेंगे और कोई इसमें कहीं भी जरा सा कोई शंका वाली बात ही नहीं है। तो ये मधु वर्मा जी हैं जो दावा कर रहे हैं कि राऊ के 8 वार्ड जो हैं वो अपनी जीत दर्ज करेंगे, और पिछली बार एक वार्ड जो है वो 76 कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन इस बार वो वार्ड भी जो है वो भाजपा अपने खाते में डालने का प्रयास कर रही है। कुछ ही देर में काउंटिंग प्रारंभ होगी और 10:30 बजे से लगभग जो है वो रुझान आना प्रारंभ होंगे। तब तक बने रहिएगा डीजीआना न्यूज़ के साथ।